नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि एकादशी का व्रत हम कब से शुरू करें, एकादशी के व्रत हम कितनी संख्या में करें और व्रत के दिन हम क्या खाएं क्या ना खाएं, पारण के क्या नियम है। बहुत सी जानकारी आज आप सबको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सारी महत्वपूर्ण बातें एकादशी से संबंधित। तो दोस्तों, बता दें कि एकादशी का व्रत हम किसी भी महीने से उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम एकादशी का व्रत अगहन के महीने से उठाएं तो बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगहन के पहले चातुर्मास खत्म हो जाता है और देव उत्थान प्रारंभ हो जाता है। उसी समय हमें देवों की पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत हमें तभी उठाना चाहिए, क्योंकि देव उत्थान के बाद से उठाया गया व्रत हमें बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। तो हमें एकादशी का व्रत अगहन के महीने से ही उठाना चाहिए और जो है एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से ही उठाना चाहिए, क्योंकि हमें जो है बीच में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष लगने से पहले एकादशी पड़ती है और जो है शुक्ल पक्ष लगने से पहले भी एकादशी पड़ती है। तो हमें इन्हीं दोनों मुहूर्त में ही एकादशी का व्रत उठाना चाहिए। और एकादशी के व्रत करने के बहुत ही जो है कठिन नियम है, क्योंकि कहते हैं कि सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी के व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई करने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद में अपने घर में गंगा जल का छिड़काव उस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अपने घर को गंगा जल से जरूर शुद्ध करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करिएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई नजदीक मंदिर है तो आप मंदिर जाकर भी पूजा करिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने घर में विधि विधान से श्री हरि विष्णु की फोटो वगैरह रखकर आप पूजा करिएगा। और उस दिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान को चावल नहीं समर्पित करना चाहिए, क्योंकि उस दिन चावल का दाना नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चाहे सालों दान ना करो, लेकिन एकादशी के दिन किया गया दान बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। तो उस दिन हमें दान जो है जरूर करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि अब एकादशी का व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, और लेकिन जिस साल मलमास लगता है तो 26 एकादशी पड़ जाती है, तो हमें 26 एकादशी करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं कि सालों नहीं एकादशी कर पाते हैं, मतलब कि 9 एकादशी करते हैं, 11 एकादशी का व्रत करते हैं। तो अपने अपने मतलब फल के हिसाब से सब व्रत रखते हैं। कि जैसे बहुत से लोग हैं पुत्रदा एकादशी रखते हैं पुत्र की कामना के लिए। तो इसी तरह मतलब आप अपने हिसाब से जिसको जितना रखना है अपना व्रत रख सकते हैं। वैसे तो 24 एकादशी का महत्व जो है माना गया, क्योंकि साल में 24 एकादशी पड़ती है, तो हमें 24 एकादशी का व्रत करना चाहिए। और उस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। एकादशी के दिन हमें जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है श्री हरि विष्णु का जाप करना चाहिए। हमें उस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के व्रत के दिन किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी से मतलब किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर में किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए उस दिन। इसीलिए कहा गया है कि उस दिन कम बोलो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो एकादशी के व्रत के दिन हम जो है चावल ना खाएं, क्योंकि उस दिन
चावल जो है नहीं खाया जाता है। उस दिन मतलब जल फल का व्रत होता है, अन्न मतलब नहीं ग्रहण किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं तो 10वीं तिथि से ही हम शाम को शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में लहसुन प्याज का त्याग जरूर करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत उठाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। लहसुन प्याज एकादशी के व्रत में वर्जित है, और उस दिन चावल भी नहीं खाया जाता। एकादशी का जब भी व्रत आप रखें तो 10वीं तिथि शाम को आप ना लहसुन प्याज ग्रहण करें, ना चावल ग्रहण करें, आप शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करें। और सुबह अगर आप गलती से खा भी लिए तो सुबह व्रत के दिन आप सर से नहा सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन हमें सर नहीं धोना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। पुरुष लोग तो वैसे सर से नहाते ही हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन महिलाओं को उस दिन बाल नहीं बिल्कुल धुलना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो उस दिन नाखून काटे, ना तो हम ज्यादा सर्फ साबुन से कपड़े धुले, क्योंकि उस दिन हमें अपने घर की बहुत ज्यादा साफ सफाई भी नहीं करनी कि बार बार झाड़ू लगाते रहो, बार बार जो है कपड़ा धुलते रहो, ये सब नहीं करनी है। अपने घर में उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। और जो जैसे जिसके घर में नहीं मतलब मानते हैं, बहुत से पुरुष लोग हैं, लेकिन उस दिन बाल वगैरह नहीं कटाना चाहिए। अगर ना कटाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब जो नहीं मानते अपने हिसाब से देख लें। तो एकादशी का व्रत जो है बहुत ही नियम पूर्वक रखना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन हमें किसी के घर ज्यादा आना जाना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी के घर आप जाएंगी, कुछ न कुछ आपके मुंह से अपशब्द निकलेगा, किसी की बुराई करेंगी। तो उस दिन जो है हमें ये सब नहीं करना। उस दिन हमें केवल सुबह से शाम तक अपने मन में श्री हरि विष्णु का जाप करना है, मंत्र का उच्चारण करना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करना चाहिए। और उस दिन बता दें कि एकादशी के दिन हमें मतलब कि दिन में सोना भी नहीं चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत में रात में भी जागरण का जो है बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब हम लोग नहीं जागरण कर पाते हैं तो जो है उस दिन हम लोगों को तो चाहिए कि हम लोग बिस्तर पर मतलब लेटे भी ना, जमीन में बिछा कर लेटे, लेकिन अब इतनी जल्दी कहाँ हो। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी के पारण का क्या नियम है। तो दोस्तों बता दें, पारण वाले दिन हमें यानी कि द्वादशी वाले दिन हमें वो जैसे कि हम एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठते, उसी तरह हमें उठकर अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर दान जरूर करिएगा, क्योंकि पारण के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप उस दिन मंदिर में दान करिएगा। अगर आपके दरवाजे कोई भिखारी वगैरह या कोई जरूरतमंद आ जाए तो आप उसको दान करिएगा। अगर आप पारण वाले दिन अगर आपके यहाँ ब्राह्मण वगैरह भोजन करते हैं तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइएगा बिना लहसुन प्याज के। पारण के दिन भी हमें लहसुन प्याज नहीं सेवन करना चाहिए। तो पारण के दिन भी हम शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण वगैरह को खिलाएं, या तो कोई भी मतलब जरूरतमंद को जो है भोजन दें। अगर नहीं आप ये सब करने से असमर्थ हैं तो आप गाय को जरूर मतलब भोजन दीजिए, क्योंकि जब भोजन त्यागने का नियम है तो जो भोजन हमने जो अन्न त्यागा है वो अन्न को हमें उस दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व, तो हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम अन्न को त्यागते हैं तो अन्न का ही दान करते हैं एकादशी के दिन। तो उस दिन हमें सबसे पहले जो है ब्राह्मण वगैरह को खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद हमें अपने घर में मतलब एकादशी के दिन हमें पारण वाले दिन कुछ न कुछ अपने घर में बनाना चाहिए, महकाना चाहिए, जैसे पुआ वगैरह है, पूरी वगैरह, जैसे आपके पास जो भगवान ने दिया है वो आप बनाकर अपनी जरूरतमंद को खिला सकती हैं। अभी तो गर्मी का सीजन है, अगर आप देना चाहती हैं तो कोई ठंडी चीज दान कर सकती हैं। तो मतलब कि उस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन करिएगा। आप द्वादशी के दिन भोजन में चावल खा सकती हैं, सुबह से लेकर शाम तक चावल आप खा सकती हैं, लेकिन अगर ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पारण के दिन भी एकादशी का नियम माना जाता है। तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। दोस्तों ये हो गया 10वीं तिथि से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम।
आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।